Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar NTS preparation. Today we will discuss about a paper which is comprised of different kind of papers, especially keeping in view जो टीचर लाइसेंस और टीचिंग के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीचर पेडागॉगी जो हवाले से कोई भी ऐसा पेपर हमने पहले नहीं बनाया था। होप कि ये पेपर आपको फ़ायदा देगा। इस पेपर में 60% क्वेश्चंस पेडागॉगी के हैं, 10% क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और 5% साइंस के। टीचिंग लाइसेंस IBA की तरफ से हो, लेक्चरर की टेस्ट हो, या कोई भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर देन PPSC या KPSC या BPSC में जो भी टीचिंग के हवाले से जॉब्स आती हैं, उनमें सबसे पहले जो फोकस होता है वो ग्रामर का है। आज हमने कोशिश की है एक कंप्लीट पेपर 50 मार्क्स का, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हो, आपके लिए हम लाए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन है सी। इस पे देखें, गुड स्टूडेंट सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब हमेशा एस नहीं लेता, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, आई ऑलरेडी डैश द लेटर, पोस्टिंग द लेटर, हैव बीन पोस्ट द लेटर, हैव पोस्टेड लेटर। देखिए, ऑलरेडी मतलब पास्ट में एक काम हो चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हैव पोस्टेड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कायदे आजम डैश वेरी हार्ड, कायदे आजम वर्किंग वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड। डेफिनेटली कायदे आजम वेरी हार्ड मतलब ये पास्ट टेंस को शो करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी है वर्क। कायदे आजम वर्क हार्ड वेरी हार्ड, क्योंकि वर्किंग ए के अगर लेंगे हम तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज होना चाहिए, नहीं है। कायदे आजम वर्क तो फिर भी गलत है, क्योंकि अगर कायदे आजम वर्क के साथ तो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्क के साथ एस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई डेश टू म्यूजियम येस्टरडे, गो, गॉन, वेंट। देखिए, यहाँ पर येस्टरडे जब आ गई तो मतलब बात पास्ट में हो रही है। आई गो तो हो नहीं सकता। गॉन के लिए हमें ना हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, हैव गॉन होना चाहिए। वेंट हो सकता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है वेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरसलान एंड मोहसिन हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डेज 5 years। यहाँ पर ऑप्शन ए है फॉर, सी है सिंस, बी है गॉन फ्रॉम और डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखें, फॉर का ऑप्शन इसका ए है, लेकिन इसलिए क्योंकि 5 years एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, और हमें पता है जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम शो होगा वहाँ पर फॉर आएगा, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर सिंस आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज करेक्ट स्पेलिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक पार्ट है आपका ना इंग्लिश पोर्शन का, आपका टीचिंग का हो या टीचिंग लाइसेंस वाला। करेक्ट ऑप्शन का बी सी है, जज, JUDG। अनदर क्वेश्चन ऑफ चेक स्पेलिंग वाला, इंटरनल, इंटरनल, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ना वोकेबलरी की ना राइटिंग हमारे जो स्किल्स है अच्छे होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए है, इंटरनल। अनदर क्वेश्चन ऑफ चेक स्पेलिंग चेक, इंग्रेडिएंट्स, आई इंग्रेडिएंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, इंग्रेडिएंट्स, IN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सिनोनिम्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, रिलेशन, सिचुएशन और नन ऑफ दीज। A, inspiration is correct answer.
क्वेश्चन, synonyms of victim, helper, suppressor, sufferer, none of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, sufferer. Another antonym, फेल का एंटोनिम क्या होगा? फ्लोरिश या लूज, बी सक्सीड, डी नन ऑफ दीज. फेल मतलब फेल, फ्लोरिश मतलब यानी आगे बढ़ना, तरक्की की तरफ, और लूज मतलब किसी चीज़ को लूज करना. करेक्ट ऑप्शन इसका बी है. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर गेव मी बुक. देखिए मैंने आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हमें ग्रामर के बेसिक ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली बात तो, उसके बाद देन टेंसेस, हमारे जो बेसिक 12 टेंसेस हैं उसके ऊपर कमांड ज़रूरी है हमारा किसी भी टीचिंग जॉब के हवाले से. अब यहाँ पर कह रहे हैं माय फादर गेव मी बुक, ये कौन सा टेंस है? डेफिनेटली ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ स्पीच से है. बेसिक जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ. कैपिटल वर्ड इन ग्रामर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है. प्रोनाउन के बाद उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें से पूछ रहा है. ये ए है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, व्हाट इज 0.05% ऑफ 5 इज. तो 0.055% का ऑप्शन है सी है. सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो कमेंट में पूछ ले, हम इसको डिटेल में बता देंगे. उसको 0.5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई 5 के साथ, आंसर निकल आएगा. नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन सॉरी, -3 पावर 3, जब -3 के ऊपर पावर 3 होगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसको -3 के ऊपर देखें, हमने अलजेब्रा पढ़ा, माइनस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा. जब पावर 3 होगा तो मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 को 3 इज 9 एंड 3 9 इज 27, तो आंसर है -27. अनदर मैथ क्वेश्चन, 2a + 3b + 5c + b, आंसर क्या होगा इसका? 15 ABC C, 11 ABC और 2a + 4b C. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2a + 4b + 5c. हमें पता है अलजेब्रा में जब एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं तो उनके कोफिशिएंट आपस में एडिशन में ऐड होते हैं. तो 2a, उसका कोई भी 2a नहीं है तो वो सेम नीचे वाला चला जाएगा. 3b + b 4b + 5c. व्हाट इज़ 3 R's? ये साइंस का क्वेश्चन है क्योंकि टीचिंग के जो बेसिक जो क्लासेस होती हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं. अब 3 R's है, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस और रीयूज, प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिवाइज, रिकॉल, रीयूज, साइकिल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए है, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस. Another science question, what is formula of chalk? CaCO6, CaCO3, CaCO6 or none of these? Correct option B, CaCO3. And the question of science, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल. करेक्ट ऑप्शन है बी, नेगेटिव. क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ सोप, सोडियम पाल्मेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन होगा ए. Another question of science portion, aircrafts flies in sphere. कौन से स्फीयर में फ्लाई करते हैं? एक्सोस्फीयर में करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं, मेसोस्फीयर में. थर्ड ऑप्शन इसका बी. प्रोफेशनल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचर वर्क, टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, to take care of children. D है none of these. Correct option होगा to organize teacher work. Question है, word pedagogy means to understand the child, to lead the child, to educate the child. D है none of these. Question number 22, correct option
B. To lead the child. Pedagogy is a study of education, learning process. C. Teaching method. और D है none of these. Correct option C. Teaching method. The term PSRN is in development implies perpetual skills, reasoning and numeracy. B है problem solving, reasoning and numeracy. C है perpetual skills, reasoning and notes. Correct option is A. Perpetual skills, reasoning. The best method to study growth and development of child is a psychoanalytic, comparative method, developmental method, none of these. Correct option है C. Developmental. Do you mean by learning? Gives rise to many emotional states, give rise to many permanent behavioral changes, give rise to many habits. Correct option B. How students should be motivated to get success in life? Intensive study, learning by research. C. Selected study. Correct option C. Motivation which involves to do something to obtain something else is called intrinsic, extrinsic, competence or D है none of these. Correct option होगा option B. Next question है according to Plato, main role of education is strengthen the state, to develop the personality of each individual, to develop the power of contemplation, सोच विचार क्या. Correct option C. Next question, constructivism. Constructivism means motive theory, एवं functional theory, learning theory, none of these. Correct option C. For what is formal education has well defined. दो किस्म के एजुकेशन होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल. ए है करिकुलम, मेथड, अप्रोच और डी है नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन ए है फॉर्मल एजुकेशन. करेक्ट ऑप्शन है ए करिकुलम. इनफॉर्मल एजुकेशन इट इज़ अ सिस्टमेटिक, एक्सीडेंटल और प्लान्ड. और जिस तरह हमने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन वो करिकुलम एजुकेशन होता है, इसी तरह इनफॉर्मल एजुकेशन वो एक्सीडेंटल होता है. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? स्कूल है, मीडिया है, टीचर है. फॉर्मल एजुकेशन का जो है तो वो तो स्कूल ही होते हैं और या करिकुलम होता है. नॉन फॉर्मल एज का जो मेन होता है मीडिया. करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ rigid rules of entry and exit, flexible rules of entry and exit, few rules of entry and exit. क्वेश्चन नंबर 30 है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. जिस तरह फॉर्मल का हमने पढ़ा, अब नॉन फॉर्मल रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हैं, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हैं, फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हैं. करेक्ट ऑप्शन इसका है बी है फ्लेक्सिबल रूल्स. यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट पे फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू. रियल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, सिक्योरिंग ए सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए है. एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड educare, educate, learner. Correct option is A. Next question, attitude of successful teachers towards their students is should be friendly, they should be realistic, they should be non-serious. Correct option B. If the teacher is idealist, then classroom environment will be teacher centered, curriculum centered or student centered. D है none of these.
Third option B. If teacher is progressive, the curriculum will be a teacher centered, curriculum centered, or child centered. Third option C. Most of our classrooms assessments are criterion reference test, summative assessment, formative assessment, or none of these. Correct option is C. Question: in which year Higher Education Commission of Pakistan was established? 1972, 1974, or 2000, or none of these? कट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज होगा। सॉरी, रॉन्गली यहाँ पर 2000 आ गया है। ये हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन 2002 में बनी थी। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन था हायर एजुकेशन कमीशन का, अभी बात हो रही है इन विच ईयर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, इन 1972, आफ्टर 21st अमेंडमेंट और आफ्टर 18th अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट में के बाद बनी थी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। तमाम प्रोविंसेस ने अपने हायर एजुकेशन कमीशंस बनाए थे। तो करेक्ट ऑप्शन उसका होगा सी। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स मीन्स टू लीव द स्कूल्स फॉर एवर, टू टर्न फ्रॉम क्लासेस यानी एब्सेंट। करेक्ट ऑप्शन है ए। टीचर बिहेवियर ऑट टू बी। करेक्ट ऑप्शन सी, आइडियलिस्ट। Next, teacher efforts are less in student-centered curriculum, subject-centered curriculum, teacher-centered curriculum. इसमें कट ऑप्शन होगा सी, सब्जेक्ट सेंटर्ड। पहले हमने टीचर पढ़ा था, लेकिन उसका कट ऑप्शन सी का है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इन क्लासरूम वी ऑब्जर्व गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। कट ऑप्शन है सी। A blackboard is a formal education media, visual at non-formal education media. Third option B. The last question of this paper, the implementer of curriculum is curriculum board होता है, curriculum wing होते हैं, या teacher होता है? Third option इसका C, teacher. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।